एक रिलायबल। वैसे तो सिस्टम रिलायबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट इसका कंसेप्ट है, बहरहाल वो हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज़ अ मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। तो ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स जो है, दिस इज इक्वल टू मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला बट टू मेक यू understand about the concept of the reliability. अच्छा, robustness है, this is normally taken in the sense of sportiveness, कि सिस्टम जो है या सॉफ्टवेयर जो है वो कितना स्पोर्टिव है. It can be discussed in the terms of the fault tolerant, or you can say that if it behaves reasonably even in some uncertain circumstances, तो फिर हम कहेंगे कि ये रिबस्टनेस. तो रिबस्टनेस फीचर जो है किसी सॉफ्टवेयर का, वो भी इसकी क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए एडप्ट किया जाता है. Then is about responsiveness. Responsiveness basically it is the speed of response in the terms of the performance, और performance जो है वो डिस्कस की जाती है in the terms of efficiency और effectiveness. फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर के कि वो कितनी sufficiently रिसोर्सेज को यूज़ करता है, और फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ द मेमोरी या कंप्यूटिंग टाइम जो है वो कितना यूज़ करता है, या रिस्पांस टाइम उसका जब आप कोई उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहते हैं, जो भी डिफाइंड या रिक्वायर्ड ऑपरेशन है, तो कितनी देर के बाद उसका रिस्पांस मिलता है आपको सिस्टम साइड से, और फिर वो रिस्पांस कितनी देर तक रहता है. ठीक है, तो वो सस्टेन कितनी देर करता है. सो ये जो तमाम चीज़ें हैं जिसमें रिस्पांस टाइम भी आ जाता है, ये रिएक्शन टाइम भी इसके अंदर इंक्लूडेड है तो कुछ बुक्स में, तो उसको हम ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं. यूजेबिलिटी है जनाब ईज टू यूज़. नेक्स्ट स्लाइड पे है. दिस इज़ अबाउट द ह्यूमन. टिपिकली ह्यूमन की यूज़ से है कि इजी टू यूज़, फिट फॉर यूज़ है, या उसको कितना वो कंफर्ट के साथ यूज़र जो है वो यूज़ कर सकता है. ये यूजेबिलिटी इन द सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मेजर की जाती है, लर्नेबिलिटी और रिबस्टनेस. फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज़ द मल्टीमोडलिटी ऑफ द वेज यू कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. इसके बहुत सारे और टर्म्स भी हैं फ्लेक्सिबिलिटी के, जो इसकी सब डेफिनेशंस हैं फ्लेक्सिबिलिटी में. जिस तरह से कस्टमाइजेबिलिटी है, ये भी एक डिफरेंट है, बट वो है फीचर फ्लेक्सिबिलिटी का. इसी तरह से लर्नेबिलिटी के हाउ इजीली ह्यूमन or the end users can learn the operations and the routines of the operations of the software. तो उनको वो याद नहीं रखना पड़ता है उन रूटीन्स ऑफ द सिस्टम्स को, तो वो उसकी ईज़ को इंक्रीज़ करते हैं. और रिबस्टनेस अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की है. दिस इज़ द स्पोर्टिवनेस फ्रॉम द सिस्टम साइड टू द यूज़र. तो इसकी भी कुछ और वेरिएशंस हैं, we will discuss in our later classes. फिर जनाब सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है, that is measured in the terms of maintainability and the serviceability. This is ease of getting repairs, however the maintainability gradually decreases over the time. तो जितना टाइम गुजरता है ये maintainability definitely obviously increase करती है, डिक्रीज करती है. लेकिन कितनी आप इजीली जब कोई फॉल्ट पैदा होता है किसी सॉफ्टवेयर में, किसी मॉड्यूल में, या कोई कोलैप्स करता है, तो कितनी इजीली रिपेयरेबल है, उसकी कोड की इंसर्जन या रिप्लेसमेंट कैसी कितनी, या उसके कुछ कंपोनेंट्स की रिप्लेसमेंट कितनी इजीली की जा सकती है. तो हाउ फास्ट और हाउ इजी यू कैन रिप्लेस सम कंपोनेंट्स ऑफ सम प्रोग्राम और सम मॉड्यूल. एस्थेटिक्स जो है हर जगह पे जनाब उसकी जो ब्यूटी है, दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लेआउट एंड द अपीयरेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज सीन बाय द यूज़र. उसके कलर्स हैं, उसकी जो स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बटन्स हैं, उनकी जो अपीयरेंस है, उनका जो लॉजिकल फ्लो है, सो हाउ मच नेचुरल it
it looks to the end user. तो वो उसकी aesthetics हैं. Beauty definitely plays an important role in determining the quality of the software. Extendability and adaptability. तो किसी सिस्टम को कितनी ईजीली इनिशियल उसकी रिलीज़ के बाद आप इसको जो एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके कुछ कंपोनेंट्स, उसको हम एक्सटेंडेबिलिटी कहते हैं. जब वो कोई नए मॉड्यूल्स को अडॉप्ट कर सकता है या उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, तो उनमें आप कितनी अच्छी तरह से, जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में कहते हैं, द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आर एंटरटेन्ड